एक समय की बात है। एक गांव में मिहिर और महादेव नामक दो व्यक्ति रहते थे। महादेव के पास एक बहुत बड़ी दुकान थी। वह धनी व्यक्ति था, जबकि मिहिर एक गरीब किसान था। दोनों के पास लंबा परिवार था, कई पुत्रवधू और बच्चे थे। गरीबी से परेशान होकर मिहिर ने अपने परिवार वालों से कहा, अब हमें गांव छोड़कर शहर जाना चाहिए, जहां हमारे लिए कम से कम 2 वक्त की रोटी मिलने की संभावना हो। उसकी बात को सुनकर उसकी पत्नी और बच्चों ने कुछ सामान को पैक किया और गांव को छोड़कर चल दिए। जाते जाते रास्ते में ही शाम हो गई। मिहिर बोला, अब आज रात भर हमें इसी पेड़ के नीचे रुकना होगा, क्योंकि यहाँ पास में ही नदी भी है। पीने के लिए पानी भी आसानी से मिल जाएगा। मिहिर के परिवार वालों ने उसकी बात को मान लिया और वहीं रुकने का फैसला किया। मिहिर अपने पुत्रों से कहा, पेड़ के नीचे साफ सफाई कर दो। पत्नी से कहा, आप नदी से पानी लेकर आ जाइए। इनकी बातों को सुनकर पुत्रवधूएं आपस में बोलीं, हम लोग आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर आते हैं। सभी लोग अपने अपने काम को करने के लिए चले गए। जिस पेड़ के नीचे मिहिर का परिवार रुका था, उसी पेड़ की डाली पर एक चोर छुपा हुआ था। वह मिहिर के परिवार के सौहार्द और एकता को देख रहा था। वह यह भी सोच रहा था कि इनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तब तक मिहिर की पत्नी पानी लेकर वापस आ गईं और अपने पति से बोली, सब कुछ तो तैयार है, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मिहिर अपने हाथों को ऊपर उठाकर बोला, चिंता मत करो, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। वह हमारी सहायता अवश्य करेगा। अब चोर घबराने लगा। चोर सोचने लगता है कि उनको पता है मैं ऊपर छुपा हूँ। अब तुरंत मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। क्योंकि पूरे परिवार में एकता और सहयोग की भावना है। वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और तेजी से भागने लगा। उसने चोरी करके जो गहने और पैसे गठरी में रखा था, वह गठरी मिहिर के पास ही गिर गई। मिहिर गठरी को खोला तो खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि गठरी में ढेर सारे पैसे और गहने थे। अब मिहिर का परिवार अपने सारे सामान को इकट्ठा किया और वापस अपने गांव आ गए। वे बहुत खुश थे और अपने धनी होने की कहानी लोगों को बताई। जब महादेव इस बात को सुना तो सोचा, धन प्राप्त करने का यह आसान तरीका है। वह भी
यह तरीका अपनाएगा। वह अपने परिवार वालों से बोला, कुछ कपड़े और सामान पैक कर लो, हम भी यात्रा करने चलेंगे। महादेव भी जाकर उसी पेड़ के नीचे रुका जहाँ मिहिर रुका था। वह भी अपने पुत्रों से कहा, आप लोग साफ सफाई कर लो, और पत्नी से बोला कि आप पानी लेकर आइए। महादेव के परिवार के लोग नौकर को काम करने का इंतजार करने लगे। जो पानी लेने गया वह नहाने लगा। सभी लोग अपनी मर्जी के मालिक थे। जो लकड़ी काटने गया वह पेड़ की सुखद छाया में सो गया। महादेव सिर्फ आदेश देता, उसकी बात पर कोई अमल नहीं करता। संयोग से उस दिन भी चोर उसी पेड़ पर छिपा था। वह देख रहा था कि इस परिवार के लोग सिर्फ स्वार्थी और लालची हैं। इनके अंदर एकता और सहयोग की भावना नहीं है। महादेव की पत्नी महादेव से बोली, सब कुछ तो तैयार है, लेकिन खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है। महादेव हाथ ऊपर उठाकर बोला, चिंता मत करो, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वह हमारी मदद करेगा। इतना सुनते ही चोर हाथ में चाकू लिए नीचे उतरा। चोर को देखकर लोग इधर-उधर भागने लगे। चोर उसके सभी सामानों को लेकर चला गया। महादेव और उसका परिवार खाली हाथ वापस घर चले आए। उन्हें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उनके पास जो था वह भी चोरी हो गया।